हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। वीडियो की शुरुआत से पहले जितने भी व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं और कमेंट्स देते हैं वीडियोस के नीचे, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी। इसी तरह चैनल को प्यार देते रहें। इंस्टाग्राम पे भी टॉक थ्रू टैरो को आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं वीडियोस और डेली का जो कार्ड्स हैं वो डालती हूँ। और जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए वो इंस्टाग्राम आईडी पे जाके टॉक थ्रू टैरो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज डाल सकते हैं। और जिनको टैरो कार्ड सीखने में अगर इंटरेस्ट है तो ऑनलाइन टैरो रीडिंग क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं और फ्यूचर के लिए भी अगर कोई सीखना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ वो क्या रहने वाला है। साथ में हम आज एंजल्स के मैसेजेस भी चेक करेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये रीडिंग जो है कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है सभी साइंस के लिए। और यहाँ पर जनरल रीडिंग की बात होती है टैरो कार्ड्स में, तो सारी चीज़ें हर एक व्यूअर के साथ मैच करें वो संभव नहीं रहता। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स को बुक कर सकते हो। तो ये रीडिंग जो है बिल्कुल आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, जो आपके इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। और जिनको बहुत कन्फ्यूजन्स हैं पार्टनर को लेकर, बहुत माइंड में क्योस चल रहा है, तो आज की वीडियो आपको बहुत हद तक क्लैरिफिकेशन देने के लिए सही साबित हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करूँगी, आपका पार्टनर डेफिनेटली बहुत लोगों का अपोलोजाइज़ करता हुआ आपको नज़र आएगा। मेल या फीमेल जेंडर मैटर नहीं करता, साइन भी मैटर नहीं करता। रीडिंग रेजोनेट करनी चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ आप लोग ओपन माइंड की तरफ रीडिंग देखा करें। दूसरी बात यह है कि ये इंसान आपको नेक्स्ट 3 वीक्स के बीच में, हाँ जी 3 वीक्स के अंदर ये इंसान आपसे कांटेक्ट बनाने की पूरी कोशिश करेगा। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो उनका पार्टनर मुझे विदिन 3 वीक्स आपको किसी भी तरह का कम्युनिकेशन दे सकता है। चाहे वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक तो ये इंसान आपको कर रहा है। और यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि अकेला वही इंसान चाहता है कि आप लोगों की बात हो। यहाँ से आपकी तरफ से भी इक्वल ही कह लो कि भावनाएं या फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। आप लोग बहुत जल्दी चाहते हो कि आप लोगों का कांटेक्ट बने और डेफिनेटली आप भी स्टॉक कर रहे हो अपने पार्टनर्स को। बाकी यहाँ पे जो मुझे कार्ड में दिख रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की जो क्वालिटीज़ होती हैं और जो एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत ही इम्बैलेंस हो रखी हैं, स्पेशली व्यूअर्स की जो मुझे देख रहे हैं। आपके पार्टनर से ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ में मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो आपको उस चीज़ पर कंट्रोल रखना है। हो सकता है आप पेशेंस बहुत जल्दी लूज़ कर देते हो, गुस्सा जो है आपका आता है, फिर एकदम से आप बहुत ही ठंडे और काम स्वभाव के साथ बातों को करना शुरू कर देते हो। आपके अंदर भी डेफिनेटली जो चक्रा है वो हील नहीं हुए। दूसरी बात, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपके बैलेंस में नहीं हैं। तीसरी बात ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो। ये व्यूअर्स की एनर्जी कैच हो रही है। फ़िलहाल जो आपके पार्टनर की मैं देख रही हूँ एनर्जी, वो इस तरह की है कि ये इंसान को पता है कि इनसे गलती हुई है। ये इंसान जानता है कि इनसे पहले भी मिस्टेक्स हुई थी पास्ट में, अभी भी हुई हैं, लेकिन ये इंसान इतना ज़्यादा कह लो कॉन्फिडेंस में नहीं है कि ये इंसान एक्शन ना ले। बस इस इंसान की जो
कह लो ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हुई है, या आपके साथ इनकी कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से ये इंसान जो है अपने घमंड में आकर, अपने एटीट्यूड में आकर बैठा है कि कांटेक्ट तो करूँगा लेकिन समय लूँगा। या तो वो चाहता है कि आप उनके सामने आकर सरेंडर कर दो, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लो, या फिर वो इंसान चाहता है कि जैसे आपने उनके साथ बिहेव दिखाया है वो आपको ना चेक कर रहा है या आपको टेस्ट कर रहा है, या फिर आपका पार्टनर कह लो हैबिट ही उसकी ऐसी है कि उसको पता है ये इंसान ने कहीं नहीं जाना, घूम फिर के मेरे पास ही आएगा या आएगी। इस करके ना अगर मैं आप दोनों का अगर मैं देखूं एनर्जीज, तो आपके पार्टनर की एनर्जी ना काफ़ी केयर फ्री है। हाँ, ये कार्ड्स में तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहता है रिलेशनशिप के मामले में। रिलेशनशिप बनाने के लिए स्टेप भी फटाफट लेता है। दूसरी बात ये है कि ये पार्टनर जब भी आएगा तो सबसे पहले माफ़ी मांगेगा डेफिनेटली, चाहे ये 3 हफ्ते ले, 4 हफ्ते ले कांटेक्ट करने में, या उससे भी ज़्यादा का समय ले। तो आपको अपने पेशेंस को, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना। कांटेक्ट तो आपका होगा, लेकिन ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सारे ही जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी के पार्टनर उनसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ ही व्यूअर्स की एनर्जी है, उनका पार्टनर नेक्स्ट एक्शन लेगा, लेकिन बहुत स्लो है। कुछ लोगों का पार्टनर अगर जल्दी कांटेक्ट करता है, 3 हफ्ते से पहले कांटेक्ट कर लेता है, तो दोबारा से लड़ाई झगड़े का आप लोगों का चांस बना रहेगा। लड़ाई झगड़ा होगा या आपस में पुरानी चीज़ों को लेकर फिर से बहस होगी, फिर से आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और रिश्ता आपका कहीं ना कहीं फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। अगर आपका पार्टनर आता है, दोबारा कांटेक्ट बनाता है, तो आपने पुरानी बातों को खोलना नहीं है। अदरवाइज़ दोबारा अगर अब आपका सेपरेशन होगा तो लंबे वक्त के लिए होगा। इस चीज़ को आप माइंड में रख लें। बाकी जो सिनेरियो है, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का बाकी व्यूअर्स के लिए ये दिख रहा है कि ये इंसान थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे पैसों की कंडीशन और फैमिली लग रही है। हो सकता है ये इंसान फाइनेंशियल लॉस से गुज़र रहा हो, या फिर ये इंसान अगर फाइनेंशियल लॉस से नहीं गुज़र रहा तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस इंसान को सेविंग्स करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं पैसों को कहीं जमा करने की, या कहीं पे ये नया बिज़नेस खोलने की, या इस इंसान की जॉब में कोई दिक्कत चल रही है जिसने इस इंसान को अंदर से स्ट्रेस दे रखा है। माइंड में भी स्ट्रेस है, इनके दिल में भी बहुत कहीं ना कहीं स्ट्रेस चल रहा है। मतलब इमोशनली ये इंसान बहुत वीक फील कर रहा है, और रिलेशनशिप की तरफ इस इंसान का फ़िलहाल तो कोई दिमाग नहीं है। तो ये पार्टनर आपका हो सकता है टाइम लेगा, लेकिन डेफिनेटली कन्फेस करेगा और आपको सॉरी बोलता हुआ नज़र आएगा। इनकी तरफ से सॉरी बोली जाएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बेशक ये इंसान टाइम ले, लेकिन ये खुद आपसे आगे बढ़कर माफ़ी मांगेंगे, और इनको रियलाइज़ होगा कि हाँ, गलती कहीं ना कहीं इन्होंने ही की थी। बाकी अगर मैं एक और चीज़ यहाँ पे देखूँ, जब मैं यहाँ पे कार्ड्स शफल कर रही थी तो मुझे ये भी यहाँ से एनर्जी फील हो रही थी कि कोई ना कोई इंसान जो है बहुत ज़्यादा टाइम से एक ही तरफ और एक ही तरह के रिलेशनशिप में बंधा हुआ है। मतलब कि अपनी अदर जो लाइफ की चीज़ें हैं, फैमिली, करियर, मनी, लाइफ में जो फोकस है, या सेल्फ लव, कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यूअर ने बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया है। मतलब पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है, और चाहे वो इंसान आपको कांटेक्ट करता है या नहीं करता, हमेशा ही इन एंड आउट होता रहता है आपकी ज़िंदगी से। टॉक्सिक रिलेशनशिप है, गाली गलौज होना, एक दूसरे पे ब्लेम देना, गलती किसी की होती है इल्ज़ाम किसी पे लगा देना, बिना वजह के एंजाइटी, बिना वजह के डिप्रेशन, जब दिल करता है तो कॉल कर लेनी,
और जब उनका नहीं दिल करता तो वो आपको लाइफ से गोस्ट करके चले जाते हैं। तो इस तरह का भी किसी ना किसी व्यूअर का पार्टनर होगा, क्योंकि जब मैं शफलिंग कर रही थी तो बड़ी ही अजीब सी वाइब्स मुझे फील हो रही थी। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का असर भी ज़रूर है आपके रिलेशनशिप में। और ये नेगेटिविटी वो नहीं है कि ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने, ये नेगेटिविटी वो है जो आपने खुद पाल कर रखी है अपने अंदर। या तो आपको रिश्ते पे विश्वास नहीं है, ट्रस्ट को लेके भी यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स का रिश्ता ख़राब हुआ है, और डेफिनेटली चीटिंग भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। सभी पार्टनर्स के लिए या सभी व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे हैं या व्यूअर ऐसे हैं, वैसा नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको चीट किया है, उनके पीठ के पीछे ऐसी चीज़ें की हैं जो उनको बाद में पता चली, और आपको जब पता चली तो आपने बिल्कुल इनसे किनारा बना लिया कि अब मुझे कांटेक्ट नहीं करना। लेकिन फिर भी आप लोग दोबारा अपने एक्स की तरफ जाना चाहते हो। आपकी खुद की मैनिफेस्टेशंस मुझे दिख रही हैं कार्ड्स के अंदर। काफ़ी सारे लोग ना अपने एक्स पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे उसी के पास जाना है, जबकि डिवाइन उनको इस जर्नी से निकाल रही है। अगर उन्होंने आपकी लाइफ में ये वाली सिचुएशन लाकर खड़ी की है तो इसका मतलब डिवाइन आपको एक राइट डायरेक्शन में मूव ऑन होने के लिए बार बार सिंबल्स दिखा रही है। काफ़ी सारे लोगों को एंजल नंबर्स और फेदर्स, कॉइन्स, रिपीटेटिव नंबर्स और ऐसी चीज़ें जैसे बटरफ्लाई दिख जाना और रेनबो दिख जाना, और मतलब लाइफ में ऐसी चीज़ें एंजल्स कोशिश कर रही हैं, डिवाइन कोशिश कर रही है कि आप स्पिरिचुअल हो जाओ, आप नए पार्टनर को मैनिफेस्ट करो रैदर देन कि आप पुराने रिश्तों में लटके रहो। क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर आपका पार्टनर वापस भी आता है, कुछ व्यूअर्स के लिए है, वो आपको कोई सॉलिड ऑफ़र या कमिटमेंट दे सकेगा। और कुछ लोगों का पार्टनर तो आएगा लेकिन उनका वही पैटर्न और वही सिनेरियो रहने वाला है, वही साइकिल स्टार्ट होगा। कभी लड़ना, कभी रोना, कभी एक दूसरे को चीट करना, ब्लॉक कर देना, और जब अपना मूड होगा तो अनब्लॉक करके बातें शुरू कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, और आपको हर बात के लिए वीक फील कराना, आपको इन्फीरियर महसूस कराना, और आपको कहीं ना कहीं अकेला फील कराना। रिश्ते में रह के भी आप अपने आप को अकेला महसूस करते होंगे। तो चलिए, ये सारी चीज़ें आज हमने सभी साइंस के लिए चेक की हैं। बाकी मैंने एंजल्स के मैसेजेस निकाल कर रखे हुए हैं, उन्हें मैं देखती हूँ कि एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। सबसे पहले एंजल बोल रहे हैं सरेंडर। आपने अपने आप को डिवाइन पे सरेंडर कर देना है, चीज़ों को फोर्स नहीं करना। अगर नहीं कांटेक्ट होता तो ये नहीं करना कि मेरे को तो कांटेक्ट करना ही करना है। जब आप अपनी दिमाग से ये चीज़ हटा दोगे तब आपका क्या कहते हैं, एक नए पार्टनर से या फिर आपके पुराने पार्टनर से ही दोबारा से बातचीत होने की जो संभावना है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। दूसरी बात है ट्रस्ट द प्रोसेस। तो डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे कि जैसा भी चल रहा है उस जर्नी को, उस चीज़ को आप ट्रस्ट करते जाएं, धैर्य रखें, विश्वास रखें, और जो आपके साथ हो रहा है उसका सल्यूशन भगवान के पास या डिवाइन के पास है। एंजल्स कह रहे हैं आपको बस विश्वास रखना है, मजबूती दिखानी है इस टफ पीरियड में। तीसरा मैसेजेस जो है एंजल की तरफ से वो है मेडिटेशन। अगर बहुत वीक फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो, एंजाइटी रहती है आपको, बार बार पार्टनर की याद आती है, पुराने रिश्तों की अटैचमेंट्स, पुरानी मेमोरीज़ आपको बार बार दर्द देती हैं, तो आपको थोड़ी देर दिन के समय या कोई भी टाइम आपको मिलता है आप मेडिटेशन करो। दिन में कुछ समय अपने लिए निकालें, मेडिटेशन करें, डिवाइन से प्रेयर करें और अपनी टेंशन्स को रिलीज़ करें। और जो लास्ट मैसेज एंजल्स की तरफ से है वो है प्रैक्टिस सेल्फ लव। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखें, अपने ऊपर ध्यान दें,
तभी दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब हम सेल्फ़ लव करना छोड़ देते हैं किसी दूसरे के लिए, जब हम सारा ध्यान दूसरों की तरफ देते हैं कि वो हमें कब कांटेक्ट करेगा, क्यों नहीं आया, तो उनके चक्कर में हम अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट को बिल्कुल ही डिसबैलेंस कर लेते हैं। तो अपने ऊपर ध्यान दो, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो, कोई ना कोई हॉबी डेवलप करो। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है करने के लिए, आपकी कोई हॉबी है, तो उसको फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो। आपका पार्टनर अपने आप आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ नज़र आएगा। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के जाना कितनी रेजोनेट हुई और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। चलिए, मिलूँगी अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।